बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और वरिष्ठ आईएएस एके सिंह लिखित पुस्तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पुस्तक हर नए युवा और अनुभवी अधिकारी को दिशा देने वाली और निर्णायक क्षमता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। और इस मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए सार्थक बताया और कहा कि यह साधारण समारोह नहीं बल्कि यह विचारों का उत्सव है। यह एक पुस्तक लिखी जाती है तो वह केवल शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वह लेखक की सोच, उनकी साधना और उनकी संवेदनाओं का संगम होता है। पुस्तक केवल लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनती है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सैनी ने कहा कि आज का यह विमोचन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। साथ ही देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि 1973 का स्थान लिया गया है। यह परिवर्तन न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। ब्रिटिश उच्चायोग की उप आयुक्त अल्वा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, ऑटोमोबाइल, विमानन, कृषि अनुसंधान के साथ ही रक्षा, निर्यात, निर्माण के क्षेत्र सहित अनेक निवेश और अवसरों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। बैठक में हरियाणा के ब्रिटिश विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना, आब्राजन जो प्रक्रिया है उससे संबंधित प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। जागरूकता बढ़ाने, साथ ही अवैध की जगह कानूनी मार्ग से यात्रा को बढ़ावा देने पर भी बात हुई है। हरियाणा के देखिए ब्रिटेन तक कुशल मानव संसाधनों की आवाजाही के अवसरों की खोज पर भी दोनों के बीच बात हुई है। साथ ही विकास और नए अवसरों के लिए हरियाणा ब्रिटिश साझेदारी को बेहतर करने की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। बैठक का आयोजन हरियाणा विदेश सहयोग विभाग ने किया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से काम कर रहे हैं। कैथल में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में इसी से संबंधित निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला प्रभारी के साथ ही जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत केंद्र बनाया जाएगा। इसी कड़ी में एक स्वदेशी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। तय किया गया कि ये अभियान केवल एक नारा नहीं रहे, बल्कि हर हरियाणवी की प्रगति का आधार बने। स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत अभियान को और प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर गंभीरता से चर्चा हुई। और आत्मनिर्भर भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि चौथे स्थान के ऊपर भारत पहुंच गया है, तीसरे स्थान के ऊपर आत्मनिर्भर भारत से ही रास्ता जाएगा। उसकी झंडी भी हमने दिखाई है। आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। हर घर, हर गांव को टच करेंगे ताकि लोगों को इससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और स्वदेशी को हम अपनाएं। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। कोशिश है कि इस दौरान हरियाणा में किसी भी गलत व्यक्ति का नाम इसमें शामिल नहीं हो जाए। घुसपैठिए इस दौरान वोटर लिस्ट से बाहर रहें। पार्टी के कामों को गति देने के लिए हमारे आज मंडल के अध्यक्ष, सभी जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी, प्रदेश हमारे पदाधिकारी आज
एक संगठनात्मक बैठक की जिसमें कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। जो चुनाव आयोग एक उन्होंने अपना कार्य चल रहा है SIR का, उसको लेकर के भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे नीचे जो BLA2s हैं उनका ठीक प्रकार से गठन हो और नीचे काम को गति से वो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को हर बूथ तक सुना जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे हीरो सामने आते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, वो भी 100% हर बूथ के ऊपर सुनी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे लोगों से वो अवगत कराते हैं जिन्होंने देश, समाज, वर्ग के लिए अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों को वो सामने लेकर के आते हैं और आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि चौथे स्थान के ऊपर भारत पहुंच गया है। तीसरे स्थान के ऊपर आत्मनिर्भर भारत से ही रास्ता जाएगा, उसकी झंडी भी हमने दिखाई है। आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। हर घर, हर गांव को टच करेंगे ताकि लोगों को इससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और स्वदेशी को हम अपनाएं। बैठक में संकल्प लिया गया कि स्वदेशी उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग हो और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।